हवाओं का रुख तब्दील, पंजाब में स्मोग में कमी, लाहौर में दूसरे रोज भी धूप निकल आई। सुबह की फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 रिकॉर्ड। नई दिल्ली के बाद बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान में भी सूरत हाल अबतर होने लगी, आलूदगी की 232 हो गई। लाहौर की सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में दरख्तों, इमारतों और शहरों पर भी पानी का छिड़काव। रावलपिंडी में स्मोग में कमी, इंतजामिया का कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। फैसले का तराक रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल पर होगा। जिला इंतजामिया की तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और स्टाफ को कल से तालीमी इदारों में हाजिरी की हिदायत। मरी में पहले ही तालीमी इदारे खुले हैं। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास रीशेड्यूल। इजलास अब कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। आज होने वाला इजलास वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत खराबी के बायस मुलतवी किया गया। कल होने वाले इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत, वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। एहतजाज के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी PTI को जेल से निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि एहतजाज के दौरान मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। 24 नवंबर को जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। कंटेनर्स आवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत की दीवारें साबित होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाराज़ी दूर करने के लिए हुक्मरान जमात मुतहरिक पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबता करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को सौंप दिया गया। चंद रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात का भी इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वादों से इनहराफ करने का इल्ज़ाम आयद किया था। मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। मेरा किसी से कोई राबता नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले, बेगुनाह लोगों को फौरी रिहा किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने बानी और उनकी अहलिया की दरख्वास्त बरियत पर मुस्तरद कर दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। उधर जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। सेशन जज की अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई।
आईनी बेंच ने 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार देने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। वोटर वोट डाले न जाए तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक़ अपील अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। लंदन हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टैक्स केस गुज़श्ता बरस 25 अगस्त को फाइल किया गया था। बरतानवी अदालत ने 2023 के केस नंबर 694 का फैसला सुना दिया। PB 8 से B के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार सरदार खुहियार खान डोम की 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान को 2050 तक लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए 390 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्बन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी। पन बिजली की पैदावार के लिए 153 और जौहरी तवानाई के लिए 103 अरब डॉलर्स दरकार हैं। विंड तवानाई 62 अरब डॉलर्स और शमसी तवानाई के लिए 51 अरब डॉलर्स की सरमाकारी की ज़रूरत है। बिजली की तलब और ग्रिड के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 22 अरब डॉलर्स की सरमाकारी ज़रूरी है। तवानाई के शोबे से ग्रीन हाउस गैसों का अखराज 2030 में तकरीबन 23% और 2050 में 36% कम हो जाएगा। दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज। दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 से 10 फरवरी बकाया हज वाजबात अदा करना लाजमी। इजाफी सहूलियात में अलग फैमिली रूम्स, कुर्बानी की सहूलत दस्तियाब। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशस्तें। सरकारी हज पैकेज में फ़िज़ाई टिकट, खाना, तरबियत, मकतब, वैक्सीन शामिल। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि शदीद नोयत के पेचीदा अमराज के हामिल अफराद को सफ़र हज की इजाज़त नहीं। ख़वातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाज़त से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। बच्चे मेरी रेड लाइन है, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि मुआशरे में बच्चों से बदसलूकी, इस्तेहसाल और तशद्दुद करना अफसोसनाक है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस दौर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। दियोसाई, बर्जिल टॉप और रामा मेडोज की ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी नीला में बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर टैक्सिला और खानपुर में ट्रॉफी लाई गई। फोटोशूट और वीडियो सेशन हुआ। आज एबटाबाद लाई जाएगी। कल मरी और 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी का टूर होगा। ट्रॉफी 20 से 25 नवंबर तक कराची में लाई जाएगी।